देखो 15 क्वेश्चन तक तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब 16वें क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और सारा रिवाइज कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिखा है cos y इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। cos y इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू कॉस y अपॉन में कॉस ए प्लस वाई। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है? हर बार हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, है ना, तो dy बाई डी एक्स आता था। जरूरी थोड़ी ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में यही एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, ठीक है। इसमें x के रिस्पेक्ट में ना करके किसके रिस्पेक्ट में कर दोगे? y के रिस्पेक्ट में कर दोगे, तो dy बाई डी एक्स बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। बार बार डी बाई, अगर हमें x के रिस्पेक्ट में करता तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे भी लिखना पड़ता है, यहाँ पे भी लिखना पड़ता है, ठीक है। और y के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो वो नहीं लिखना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो डी वाई लगाओगे इधर भी, यहाँ पर तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया। यहाँ पर आपका लग जाएगा क्वोशिएंट रूल, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन ऐसे का ऐसे ही, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन माइनस के साथ, पहला ऐसे का ऐसे ही, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है? समझ आ गया? आगे चलते हैं। कॉस का माइनस साइन वाई, और विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो यही खत्म हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं? वाई कर रहे हैं, इसलिए वाई का क्या बन जाना है? 1 बन जाना है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहीं पर खत्म। आगे आगे कॉस ए प्लस वाई, कॉस का माइनस साइन, और a प्लस वाई का अगर दोबारा करोगे तो a का तो 0 और y का 1, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। इतनी बात समझ आ गई? क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस साइन ए प्लस वाई और कॉस वाई। डी एक्स डी वाई, पहले प्लस वाली वैल्यू आगे लिख लो, प्रॉपर्टी एक बार मालूम होनी चाहिए कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसकी प्रॉपर्टी होती है? साइन ए माइनस बी, ठीक है। फोन चला ले या पढ़ाई कर ले, फोन दे दे मेरे को लो। तो डी एक्स डी वाई साइन ए माइनस बी, समझ आ रहा है ना अच्छे से? वाई से वाई कैंसिल, साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, रेसिप्रोकल कर दो, इसे ऊपर ले जाओ, इसे नीचे ले आओ, सेम इधर भी राइट हैंड साइड में भी। यही वेरीफाई करना है ना? समझ आ गया? आगे समझ?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन समझो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना। यहाँ पर वही मैंने बताया था, एक x है, एक y है और एक क्या है अंदर t है। जो अंदर रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, बट डबल डिफरेंशिएशन करना निकालना, ध्यान सुनिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। लाइन ड्रॉ कर देते हैं। x इज इक्वल टू a cos t t sin t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो dt यहाँ x लगा दिया, a बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो dx dt हो गया, ध्यान सुनना। कॉस का क्या हो जाएगा, और यहाँ क्या लग जाएगा, दो फंक्शन है ना, एक t है हमारे पास और एक क्या है साइन t है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा ऐसे का प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला ऐसे का, ठीक है भाई। आगे t का तो 1 हो जाएगा, बच गया कितना, और साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, और बच गया कितना, ये तो कैंसिल, तो ए टी और कॉस्ट। इतनी बात समझ आ गई, किसी को कोई दिक्कत है, अच्छे समझ आ गया, सारे स्टेप्स क्लियर हैं। आगे चलते हैं, डी वाई बाई डी टी यहाँ करते हैं। साइन टी का क्या आ जाएगा, और यहाँ क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, पहले वाले का दूसरा ऐसे का ऐसे ही, दूसरे वाले का पहला ऐसे का, ध्यान दो जरा। टी का 1 और उसका माइनस साइन टी, माइनस माइनस प्लस टी साइन टी, समझ आ रहा है, ये आपस में कैंसिल, तो क्या आ गया ए टी साइन टी। यहाँ तक क्लियर है, तो निकालना है डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे दे जाएगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स वाई, डी वाई बाई डी टी ए टी साइन टी, और डी एक्स बाई डी टी ए टी कॉस टी। ये तो ये कैंसिल, क्या बन गया 10t। पर अभी समाचार समाप्त नहीं हुए, यहां तक समझ आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स तो हमारा आ गया 10t, बट मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इस बार किसके करेंगे, x के, किसके करेंगे, x के। तो डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान सुनना यहाँ पर, यहाँ पर ये तो आ गया हमारा डी स्क्वेयर वाई डी एक्स। साइन का कितना होता है सेक स्क्वायर टी, परंतु देखो ये किस में रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ क्या है अदर देन एक्स है ना, तो उसके लिए डी एक्स डी टी बाई डी एक्स और लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सुनना डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अगर आप देखो तो डी टी बाई डी एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन में डी एक्स बाय, बात तो वही आएगी ना, रेसिप्रोकल होगी तो वही आ जाएगी, समझ आ गया सबको, ठीक है। सेक स्क्वायर टी
डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमने निकाली हुई है, कितनी निकाली हुई है, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 80 कॉस टी, 1/80 यही रहने दो, ऊपर जाके कॉस क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, तो क्या आ गया, सेक क्यूब टी अपॉन में 80। समझ आया सबको, अच्छे समझ आ गया, सही है। सबसे पहले हमने क्या किया, डी एक्स डी टी निकाला, डी वाई बाई डी टी निकाला, जिससे डी वाई बाई डी एक्स निकल आया, फिर उसको डबल डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 18। एफ डैश एक्स एग्जिट फॉर ऑल रियल एक्स फाइंड इट, ठीक है। सबसे पहले देखो एफ एक्स दिया हुआ है, ये कैसे बिहेव करता है, मोड नेगेटिव भी हो जाता है, और एक्स क्यूब पॉजिटिव रहेगा जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से, और ये नेगेटिव भी हो सकता है जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी। इसका एक बार डिफरेंशिएट करो, ध्यान सुनना, ये आ गया 3x², ये आ गया -3x², इक्वल टू हटा देते हैं डिफरेंशिएशन में, इक्वल टू वाला हटा देते। चलो अभी लगाई दो, इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पर एक चीज समझना है ध्यान से, जो पहले ना ये जो एफ डैश एक्स है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर पे भी डिफाइन करता है, एक्स की वैल्यू लेस देन पे भी डिफाइन करता है। हमें दिखाना है कि इक्वल टू पे एक्स, जब एक्स इज इक्वल टू 0 हो तब क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू 0 हो, ध्यान सुनना, जब एक्स इज इक्वल टू क्या हो, 0, एक्स इज इक्वल टू 0, देन समझना ध्यान से, एट एक्स इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यहां पर आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में एफ डैश एक्स 0 से छोटे पे कौन सा आ जाएगा, -3x, और उसकी वैल्यू निकालो 0 पे, कितनी आ गई, 0 आ गई, नहीं आ गई, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए 0 से बड़ा 3x², और एट एक्स इज इक्वल टू 0 कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, कितनी आ गई, 0, कितनी आ गई, सबको समझ आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इट इंप्लाइज एफ डैश, इट इंप्लाइज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 पे क्या है, वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इट मीन जब 0 पे डिफरेंशिएबल है तो डबल डिफरेंशिएबल, फर्स्ट ऑर्डर पे डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर पे भी डिफरेंशिएबल होगा, सही है। फर्स्ट ऑर्डर पे अगर डिफाइन कर रहा है तो सेकंड पे भी करेगा। अब हमें क्या करना है, एक बार एफ डैश एक्स हो निकल गया, अब एफ डबल एक्स, मतलब डबल ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ये कितना आ जाएगा, 6x, कितना आ गया, ये कितना आ गया, ठीक है। अब समझना यहां से, when x ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स कितना है, 6 है, ठीक है। समझ आई बात, तो ये सभी पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। क्या होगा सभी पे, विच इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ठीक है। when x ठीक है, which is differentiable for all x less than, दिक्कत कहाँ हो रही थी, 0 पे, दिक्कत कहाँ हो रही थी, स्पेशल फंक्शन है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव दोनों पे चेक करते हैं, तो 0 पे भी डिफरेंशिएबल हो रहा है, ठीक है, 0 से बड़े पे भी डिफरेंशिएबल है, 0 से छोटे से भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर f
इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ठीक है। यहाँ ध्यान है, जब भी ये क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक है। आप चाहो तो बाद में भी, अगर आप चाहो तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव निकाल के भी जीरो पे इसके लिए भी चेक कर सकते थे, इस तरीके से जो यहाँ किया तो वहाँ पे भी जीरो आता और जीरो ही आता, ठीक है, आता जीरो जीरो। अच्छा वन पे बोला जाता, अगर मान लो जैसे यहाँ पे वन पे बोला जाता तो सिक्स आ जाता और -6 आ जाता, है ना। और हमने जीरो पे इस देखो जीरो से x-1 होता ना, तो देखते तो जीरो से बड़े पे और जीरो से छोटे पे ये बन गया, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया तो जीरो पे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आ रहे हैं, तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। फिर डबल डिफरेंशिएट करा तो जीरो पे ग्रेटर देन जीरो पे सभी पे डिफरेंशिएबल होगा, लेस देन जीरो पे सभी पे डिफरेंशिएबल होगा, इसलिए ओवरऑल क्या है ये डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल। समझ आ गया, कर लोगे ना, कैसे करोगे फिर से बता देता हूँ, शॉर्टकट बता देता हूँ इसको। सबसे पहले एफ एक्स लिख लोगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, फिर एफ डैश एक्स निकाल लोगे 3x², फिर डबल डिफरेंशिएबल कर लोगे, डबल सेकंड ऑर्डर निकाल लोगे, समझ आ गई बात, कितना कर लोगे, सही है। यहाँ पे व्हेन x ग्रेटर देन 0 एफ डैश डबल डैश x इज इक्वल टू 6x विच इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन। दूसरा when x less than to 0 -6 which is differentiable for all अब at x is equal to 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 मिल रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव वो भी कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, it implies it is differentiable at x is equal to 0, therefore function is differentiable for all real। समझ गए, कोई दिक्कत है, समझ आ गया, बोल भाई। अगला देखो 19वां, ये मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करते हुए dy बाई dx दे रखा है, सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, छोड़ा कोई सा भी नहीं है, ठीक है। n इज इक्वल टू 1, वन डालो, डिफरेंशिएबल ऑफ x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये भी कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, आ गया नहीं आ गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, सही है। 1 के लिए ट्रू हो गया ना, दोनों साइड बराबर आ गई। अब एक यहाँ पर नाउ अज्यूम इट इज ट्रू व्हेन n इज इक्वल टू k, ये मान लेते हैं, ठीक है। हमेशा इसी तरीके से मैथमेटिकल इंडक्शन करते हैं। ट्रू PMI का k डाल दो यहाँ, k माइनस, इतनी बात समझ आ गई। अब वी नीड टू प्रूव n is equal to k plus 1 is true whenever n is equal to k is true, ठीक है। तुम्हें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है nj k plus 1 k plus 1 k plus 1 minus 1, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है टू शो, समझ आ गई बात। 1 के लिए प्रूव हो गया, k के लिए हमने अज्यूम कर लिया, और ये हमें प्रूव करना है, सही है। शुरू करते हैं,
सबसे पहले देखो, इसकी मैंने राइट हैंड साइड ले ली, वो क्या है, यहां देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते, लिखते। तो अब क्या हो रहा है, ये डिफरेंशिएट हो रहा है, क्या हो रहा है ये, और यहाँ क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्या लग जाएगा। तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा ऐसे कैसे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, पहला ऐसे का ऐसे। ऊपर देखो, इसका डिफरेंशिएशन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, ये दिया हुआ है ना, x की पावर k का डिफरेंशिएशन दिया है, नहीं दिया है? और हमें पता भी है यही होता है, नहीं होता, सही है। k आगे आ जाएगा, x की पावर k माइनस x का 1 हो गया। समझ आ गई बात, ये समझ आ गई, ठीक है। यहाँ पर पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी पावर, बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है, पावर ऐड हो जाएंगी। k माइनस 1 प्लस 1, x की पावर k, समझ आ गई बात। यहां से k कॉमन ले लो, k प्लस 1, क्या वेरीफाई करना था हमें, n की वैल्यू k प्लस 1 डाली थी, ये प्रूव करना था n प्लस 1, k प्लस 1 x की पावर k। k आ गया x की पावर k माइनस 1 इंटू बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, क्या मिस्टेक हो गई है, k माइनस 1, k प्लस 1 डालो, k प्लस 1 आ गया, k प्लस 1 एक्स की पावर k प्लस 1 माइनस 1। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, प्रूफ में क्या गलती हो रही है, पहले वाले का डिफरेंस, दूसरा ऐसे का ऐसे, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, पहला ऐसे का, अच्छा पहला ऐसे का ऐसे, पहले में क्या है, अरे x की पावर k है ना, पहला ऐसे से x की पावर क्या है, k है, ठीक है, समझ आ गई बात, देख भी नहीं पाया तुम लोग, तो ये है x की पावर k, इतनी बात समझ आ गई, k, ये x की पावर k माइनस 1 प्लस 1 समझ आ गया, तो यहाँ पर x की पावर k बच गया प्लस x की पावर k, x की पावर k कॉमन ले लो, k प्लस 1 आ गया, नहीं आ गया, आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, समझ आई बात। बाय PMI, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर एंड, ठीक है, लिख लोगे, नहीं लिख लोगे सारा कोई लाइन, बाय PMI dy dx xn इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ये लिख देना, ठीक है, समझ आ गया, ये समझ आ गया, आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन समझना ध्यान से, साइन a प्लस बी
इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। मुझे प्रूव करना है सम ऑफ फॉर्मूला ऑफ कोसाइन। सम ऑफ फॉर्मूला ऑफ कोसाइन का मतलब क्या है, हमें प्रूव करना है, जैसे साइन का फॉर्मूला तो कोसाइन का फॉर्मूला हमें प्रूव करना है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, समझ आ गई बात। इस फॉर्मूले से हमें प्रूव करना है बाय डिफरेंशिएशन। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। मान लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया बोथ साइड। ध्यान सुनना इस सवाल को। डिफरेंशिएट कर दिया, ध्यान सुनो। चलते हैं आगे। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, बट अदर देन एंगल एक्स है तो क्या करना पड़ेगा उसका, दोबारा से। समझ गए, साइन का कॉस हो जाएगा पर अदर देन एंगल एक्स है तो क्या हो जाएगा, डी ए वाई। कॉस का माइनस साइन भी हो जाएगा, अदर देन एक्स है तो क्या हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना यहाँ पे, दोनों जगह क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। पहले वाले का दूसरा ऐसे का ऐसे, दूसरे वाले का पहला ऐसे का, पहले वाले का दूसरा ऐसे का ऐसे ही, दूसरे वाले का पहला ऐसे का। साइन, अच्छा पहले वाले का दूसरा ऐसे का ऐसे, दूसरे वाले का पहला ऐसे का। देखो जब कॉस ए प्लस बी, यहाँ ध्यान सुनना, ए डी ए बाय डी एक्स और डी बी बाय, यहाँ सुनो, साइन का तो हो जाएगा कॉस ए, बट ए का क्या हो जाएगा, डी ए बाय ए कॉस बी ऐसे का ऐसे। कॉस का हो जाएगा माइनस साइन बी और बी का डी बी बाय, समझ आ गया। ऐसे यहाँ पर कॉस का माइनस साइन ए डी ए बाय कॉस बी और बी का डी बी बाय और कॉस ए ऐसे का। क्लियर है यहाँ तक स्टेप, क्लियर है। यहां से देखो क्या करना है, इन दोनों को एक साथ मर्ज कर लिया, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ मर्ज कर लिया। ठीक है, क्या लिखेंगे, ध्यान सुनना, कॉस ए डी ए वाई डी एक्स कॉस बी माइनस साइन ए डी ए वाई डी एक्स साइन बी, इनको एक साथ बचा हुआ माइनस साइन बी डी बी बाई डी एक्स प्लस कॉस बी डी बी बाई डी एक्स कॉस ए, एक साथ। ठीक है, कोई दिक्कत है, आगे चलते हैं। कॉस ए प्लस बी डी ए वाई डी एक्स, यहाँ सुनना ध्यान से, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से कॉमन आ गया डी ए वाई डी एक्स, क्या कॉमन आ गया, डी ए वाई, तो बच गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, डी बी बाय डी एक्स। तो पहले इधर वाला कॉस ए पॉजिटिव वाला पहले लिख लो, कॉस बी
माइनस साइन ए साइन बी। यहां पर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन, ठीक है, ये कॉमन ले लिया तो क्या बच गया भाई, तो बच गया डी ए बाय प्लस डी बी बाय, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो कॉस ए प्लस बी की प्रॉपर्टी क्या आ गई, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन, हो गया ना वेरीफाई, समझ आया अच्छे से, ठीक है। क्लियर हो गया, एक मिनट बस। (21) क्वेश्चन है, does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at 2 points? अगर 1 पॉइंट होता तो मॉडुलस एक्स लिख देते, क्या लिख देते, मॉडुलस एक्स। कंटिन्यूस, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ठीक है, पर क्या होता है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, बताया था ना, सही है। 2 पॉइंट पे बताना है, जस्टिफाई और आंसर, 2 पॉइंट पे बताना है जो कंटिन्यूस तो हो पर डिफरेंशिएबल ना हो। मैंने एक फंक्शन लिखा, मान लो मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही इसका आंसर है, यही इसका, और भी हो सकते थे, मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। अब इसको जस्टिफाई करना है, सबसे पहले देखो नंबर एक, ये कंटिन्यूस तो होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस वन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन which is continuous at everywhere। वो क्या होता है, सब जगह कॉन्टिन्यूस होता है। एंड इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, मॉडुलस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मॉडुलस। तो मॉडुलस डज नॉट इफेक्ट द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी को वो क्या करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा, सही है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस है और उसके ऊपर क्या लग गया, मॉडुलस लगा दिया गया, तो भी वो क्या रहेगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा, क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, या इन अदर वर्ड x बिलोंग्स टू R, सब जगह कॉन्टिन्यूस हो गया, ये वाला फंक्शन है वो सब जगह क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। तो इसने बोला गया कि कॉन्टिन्यूस इज एवरीवेयर, तो दो वाला फंक्शन क्या हो गया, सब जगह कॉन्टिन्यूस हो गया, ये तो मैंने वेरीफाई कर दिया। अब उसने बोला नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार लो, मैं तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने रूल बताया था, एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट s टेंड टू 0 f x माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, और एक राइट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट s टेंड टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है, समझ आई बात। मैंने मान लो इसको पहले एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, इस पे चेक करते हैं, समझ लो यार,
1 पे चेक करते हैं, नहीं समझना तो खत्म कर देता हूँ क्लास। 1 पे चेक करते हैं तो एफ डैश एक्स 1 पे चेक करते हैं, लिमिट एस टेंड टू 0, तो क्या फंक्शन था हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 था ना, तो x माइनस एच डालो इसके अंदर, x माइनस एच, एक्स की जगह क्या डाल देंगे, चलो पहले एफ एक्स लिखते हैं फिर बाद में डालते हैं, x माइनस इधर देखो x माइनस एच का, ठीक है ठीक है, एफ एक्स। अब 1 पे चेक करेंगे, 1 डाल दो वैल्यू, मोड ए का स्क्वायर 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 0। कोई दिक्कत है, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, आगे क्या रह गया, माइनस 2s प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, लिमिट एस टेंड टू 0, एच कॉमन भी ले लो, वहां से एच कॉमन ले लिया, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, यहाँ पर इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, एच कॉमन ले लो, अच्छा ये लेफ्ट हैंड में चेक कर रहे हैं, ठीक है, एच कॉमन ले लिया, एच माइनस एच से एच कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू डाल दो तो आ जाएगी 0, डालोगे वहां पर 0 माइनस 2, तो बाहर से तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, अच्छा एच से एच कैंसिल हो गया ना, समझ गए, एच से एच तो क्या हो गया, तो यहाँ 0 वैल्यू डाल दो, कितना आ गया, -2 आ गया, नहीं आ गया, क्या आ गया, -2, समझ आई बात, राइट हैंड। अब डायरेक्ट कर देता हूं मैं, 1 डालेंगे, 1 प्लस एच का स्क्वायर -1 और 1 का स्क्वायर -1, लिमिट एस टेंड टू 0, 1 प्लस 2h माइनस 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, ये तो 0 ही आ गया, ठीक है, ये 1 से 1 कहता हूँ, 2h प्लस एच स्क्वायर, ऊपर से h कॉमन ले लो और h से h कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया, नहीं आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड, देयरफॉर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, 2 पॉइंट पे बोला है ना उसने, नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स, तो 1 पे हो गया। अब ऐसे ही व्हेन x इज इक्वल टू -1, कर लोगे या मैं करूं, -1 पे चेक कर लोगे इस तरीके से, इस तरीके से कर दूं एक बार, 1 पे तो -1 के भी देख लो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x माइनस एच, फॉर्मूला वही रहेगा, एफ एक्स क्या था हमारा, वन डालो, -1 माइनस एच डालो, यहाँ -1 माइनस एच, -1 का स्क्वायर करोगे तो भी तो 1 ही आएगा, है ना, -1 का स्क्वायर करोगे तो -1 ही आएगा, यहां से -1 का स्क्वायर 1 माइनस एच स्क्वायर और 3 माइनस आ जाएंगे, -2 ए भी होता है ना, -2 तो -2h ही रहेगा,
ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, s टेंड टू 0, h स्क्वायर माइनस 2h, फिर h से h कॉमन ले लो, खत्म हो जाएगा, तो भी क्या आ गया -2 आ गया, राइट हैंड पे भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो भी इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात समझ आ गई? पक्का? कोई दिक्कत है? कर पाओगे ये वाला क्वेश्चन? कर पाओगे? ठीक है, और अगर शॉर्टकट चाहिए तो देख लो, fx है ये पॉजिटिव ही रहेगा, कब? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर, 1 2 3 कुछ भी डालो, ठीक है। ये नेगेटिव रहेगा कब? जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में जाएगी। -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू डालो, मान लो 0.5 डालो, 0.7 डालो, 0.8 डालो, तो नेगेटिव आएगा नहीं आएगा आउटपुट, ठीक है। और ये पॉजिटिव ही रहेगा जब x की वैल्यू -1 से बड़ी डालोगे, -1 से बड़ी डालोगे, ठीक है, -1 के बराबर या उससे बड़ी, -1 के बराबर या उससे बड़ी। अब देखो जब f' करो, 2x -2x एंड 2x, कर लिया? सुन लो पहले, ये शॉर्टकट तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो एग्जाम में, स्पेस कम है। देखो जब एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक से छोटे पे, एक से छोटे पे कौन सा फंक्शन है? एक से छोटे पे, एक से छोटे पे तो हमारा ये एक से बड़े पे और एक से छोटे पे यही है ना, तो एक तरफ क्या आएगा -2, क्या आएगा, और एक से बड़े पे दोनों नॉट इक्वल आ गए, नहीं आ गए, ऐसे -1 से छोटे पे हमारा आ जाएगा -1 से छोटे पे कितना आ जाएगा 2, और -1 से बड़े पे कितना आ जाएगा -2, सही है। तो भी ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करना। ये वाला सवाल देखो, 2 क्वेश्चन है, 22वां मैंने तुम्हें पढ़ाया था पहले ही, कि जब आपको किसको डिफरेंशिएट करना हो, डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना हो, तो या तो एक रॉ कर दो या एक कॉलम कर दो, ठीक है, सही है। पहले देखो हम dy/dx करेंगे, सुन लो ध्यान से, पहले इसकी पहली रो को कर दिया f' g' मैडम h', ये ऐसे के, दूसरी रो ऐसी की, तीसरी रो भी ऐसी की, प्लस, फिर पहली रो को ऐसे ही छोड़ो, पहले क्या करेंगे, पहली रो को डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके लिख दिया, फिर फिर सेकंड टाइम क्या करेंगे, दूसरी को करेंगे, सेकंड टाइम किसको करेंगे, दूसरी को करेंगे, पहली ऐसी की ऐसे ही, जीरो 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 कांस्टेंट है ना, फिर थर्ड टाइम क्या करेंगे, तीसरी को करेंगे, इसको करेंगे, तीसरी को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस लगा के, और जैसे कि हमें पता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में एक रो पूरी या एक कॉलम पूरा 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है पूरे डिटर्मिनेंट की, कितनी हो जाती है 0, कितनी हो जाती है, ये भी पूरा 0 है ना इसमें, ये कितना हो गया 0, इसमें भी ये पूरा 0 है, ये कितना हो जाएगा 0, ऐड कर दो, LMNABC, वेरीफाई हो गया नहीं हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। 23 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, y इज इक्वल टू EA cos इनवर्स x, ये वेरीफाई करना है हमें, ठीक है। एक तो तरीका है कि लॉग वाले मेथड से कर दूं, एक तरीका कि ऐसे ही करने दो, ऐसे करें तो ऐसे करूं, डायरेक्टली देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
डी वाई बाई डी एक्स। देखो इधर ई की पावर एक्स का क्या रहेगा, ई की पावर एक्स पर देखो ये अदर देन एक्स है ना, ये जो वैल्यू है वो क्या है, अदर देन एक्स। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ए कॉस इनवर्स, ध्यान सुनिएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है ना। यहाँ करो ए ऐसे ऐसे रहेगा, कॉस इनवर्स के कितना हो जाएगा, -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस ए वाई, दोबारा से डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दो फंक्शन है, एक ये वाला है हमारा, है ना, और एक ये, दो है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अरे यार ये एक नई चीज, नई बीमारी है, ऐसे रहने देते। चलो पहले पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा ऐसे का ऐसे, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, पहला ऐसे का माइनस ए, और y का कितना आ गया, डी वाई बाय रूट एक्स का बताया था मैंने, 1 अपॉन में 2 रूट, और एक्स स्क्वायर अदर देन एक्स है, उसमें क्या मिल जाएगा, -2x मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, और 1 का 0। ठीक है, शाबाश। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन तो डी स्क्वायर। ठीक है, समझ आएगी बात। अब ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ क्या ले लेंगे, एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम में आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। तो देखो जब माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एलसीएम लोगे रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, समझ आ रहा है। वेरीफाई क्या करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई थी ना, निकाली है ना, ये वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे जाके, विच इज माइनस ए वाई अपॉन में 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस ए, इसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस ए वाई। ठीक है ना, इससे कैंसिल हो जाएगा, प्रॉपर ऑर्डर में लिख लो। और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस उधर आगे माइनस हो जाएगा ना, समझ आया। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, ये मैं भेज दूंगा, इसको बंद रोक दियो।